अगर लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो दिस इज द ओनली वीडियो यू विल एवर नीड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग बजट पर आपको कौन से लैपटॉप मिलते हैं, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, कोडर्स और वीडियो एडिटिंग या फिर गेमर लोगों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको प्रोसेसर कैसे समझना है। देखिए, इंटेल और AMD दोनों के प्रोसेसर ऑब्वियसली अलग है, बट इनको समझना कैसा है कि कौन सा हायर पावर है, कौन सा लोअर पावर है, आपके लिए कौन सा सही है। तो चलिए वो देख लेते हैं। पहले फॉर एग्जांपल लेते हैं दोस्तों इंटेल का कोर i5-1235U प्रोसेसर। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि i5 जो है वो है हमारा परफॉर्मेंस टियर 12 यानी 12 जो है वो जनरेशन नंबर है, यानी ये 12th जनरेशन का i5 प्रोसेसर है। 35 जो है वो मॉडल नंबर है। जनरली स्पीकिंग ये नंबर जितना बड़ा होता है उतनी ज्यादा पावर ये प्रोसेसर में होती है। और इस केस में U जो बोला गया है वो प्रोसेसर का टाइप है, यानी ये U इस केस में इट इंडिकेट्स पावर एफिशिएंसी। इसमें आप अलग अलग लेटर्स भी देख सकते हो, जैसे कि U, V, T, H, HX, ये सारी चीजें आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई देंगी कि इनका सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है। सेम चीज AMD के साथ देख लेते हैं। इस केस में वापस से एग्जांपल लेते हैं AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर। Ryzen 5 जो है वो इसका प्रोसेसर का टियर है। इसमें आपको अलग अलग टियर्स मिल जाते हैं, जैसे i5 है वैसे ही Ryzen 5 है। दोनों में आपको 3, 5, 7 और 9 के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर इस केस में जो पहला 7 जो है वो इंडिकेट करता है जनरेशन, यानी ये 7 जनरेशन का Ryzen 5 प्रोसेसर है। 520 जो होता है वो मॉडल नंबर या फिर हम वापस से परफॉर्मेंस लेवल बोल सकते हैं। ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा परफॉर्मेंस होगा। इसके अलग अलग लेटर्स भी होते हैं, इनके भी आप स्क्रीन पर सिग्निफिकेंस देख सकते हो। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 40,000। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो भी लैपटॉप्स की बात करूंगा इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टैग भी कर दूंगा प्रोडक्ट को। यहाँ से आप फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हो, तो Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों की लिंक मिल जाएगी। हर बजट में दोस्तों मैं अलग अलग लैपटॉप बताऊंगा कि स्टूडेंट के लिए कौन सा अच्छा है, कोडर्स के लिए कौन सा अच्छा है, वीडियो एडिटर या फिर गेमर के लिए कौन सा अच्छा है। तो शुरुआत करते हैं 40,000 के बजट में स्टूडेंट के लिए कौन सा अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए आप Asus का VivoBook Go 15 कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको Ryzen 5 प्रोसेसर मिल जाता है 7520U प्रोसेसर के साथ। तो U से हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि ये एफिशिएंट प्रोसेसर है, यानी बैटरी पर ये 2-3 घंटे तो आराम से चल जाएगा। अब इसमें आपको 8 और 16GB रैम वेरिएंट्स मिल जाते हैं, बट इन 2026 आई वुड सजेस्ट कि आप 16GB रैम मिनिमम रैम रखें, इससे कम I would not recommend। इसमें आपको 512GB का स्टोरेज मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ एन SSD और 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले मिल जाएगा। तो ये लैपटॉप स्टूडेंट्स या फिर जनरल ऑफिस वर्क के लिए बहुत अच्छा लैपटॉप है। फिर चलते हैं कोडिंग के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है इस बजट में, वो है HP का 15S लैपटॉप। इसमें आपको इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर मिल जाता है 1215U मॉडल के साथ। इसमें भी 8 और 16GB रैम वेरिएंट्स मिल जाएंगे। अगेन यू शुड गो फॉर द 16GB वेरिएंट वन, और इसमें भी 512GB का SSD स्टोरेज मिल जाएगा। तो ये लैपटॉप नॉर्मल प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। आई वुड नॉट सजेस्ट दिस फॉर एनीथिंग मोर देन दैट, और इस बजट पर इतना ही मिलता है ऑनेस्टली। तो क्या इस बजट पर हम एडिटिंग लैपटॉप देखेंगे? लाइट एडिटिंग लैपटॉप या फिर लाइट गेमिंग लैपटॉप जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। ज्यादा आप अगर हाई एंड ग्राफिक्स वगैरह चाहते हो तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। इस केस में आप Lenovo का IdeaPad Slim 3 कंसिडर कर सकते हो। इसके साथ आपको Ryzen 5 मिल जाता है विद 5500U प्रोसेसर। तो ये नॉर्मल एडिटिंग, फोटोशॉप के लिए वगैरह अच्छा लैपटॉप है। तो चलते हैं दोस्तों बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 पे। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट लैपटॉप है Acer का Aspire 3। अब ये लैपटॉप में आपको इंटेल का i5 प्रोसेसर मिल जाता है 1235U प्रोसेसर के साथ। इसकी बूस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी अच्छी है एट 4.4 GHz। 16GB रैम है, 512GB स्टोरेज मिल जाता है आपको SSD के फॉर्म में, और FHD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले भी मिल जाएगा। डिस्प्ले की साइज अगेन दैट विल बी 15.6 इंच डिस्प्ले। वेट इसका थोड़ा ज्यादा है 1.7 kg का। तो बैकपैक में अगर आप डालोगे ये लैपटॉप तो आपको वेट जरूर फील होगा। Acer Aspire 3 का आप डिजाइन देख सकते हो, काफी सिंपल है, बट i5 जनरेशन के साथ आपको एक बैलेंस परफॉर्मेंस जो है वो इस लैपटॉप से देखने को मिल जाता है। 50,000 में बेस्ट कोडिंग लैपटॉप कौन सा है? मेरे हिसाब से Asus का VivoBook 15 लैपटॉप बहुत अच्छा है। इसमें भी आपको इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर मिल जाता है 12450H प्रोसेसर के साथ। इसमें आपको 16GB रैम मिल जाती है, 512GB SSD स्टोरेज, फुल HD IPS डिस्प्ले, और इसका वेट लगभग 1.7 kg है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि H सीरीज वाला प्रोसेसर जो है वो मिल गया है। इसमें आप हैवी मल्टीटास्किंग या फिर हैवी काम जो है वो आराम से कर सकते हो, और U सीरीज प्रोसेसर के कंपैरिजन में ये काफी अच्छा प्रोसेसिंग पावर दे देता है। इसी बजट में HP Victus जो है वो गेमिंग लैपटॉप्स के लिए बहुत सही है। इसमें CPU की अगर बात करूं दोस्तों तो Ryzen 5 5600H प्रोसेसर मिल जाता है, और इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 4.2 GHz। GPU की बात करूं तो Nvidia का GTX 1650 प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि काफी अच्छा है। 16GB रैम है, 512GB SSD है, और FHD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, बट 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ। तो गेमिंग में काफी मजा आएगा और एडिटिंग में भी बहुत मदद हो जाएगी। बट बिकॉज दिस इज अ गेमिंग लैपटॉप और इसमें ग्राफिक कार्ड भी ऐड हो चुका है, इसका वजन भी ऐड हो चुका है एट 2.3 kg,
तो बैकपैक्स या फिर लैपटॉप बैग जो है वो काफी हैवी फील होने वाली है आपको। HP विक्टस एक गेमिंग फोकस डिजाइन के साथ आता है और डेडिकेटेड GPU गेमिंग और एडिटिंग दोनों के लिए स्मूथ काम करता है। चलते हैं दोस्तों बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 60,000 पे। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा है इस बजट में? Lenovo का IdeaPad Slim 3। अब ये लैपटॉप आपको Ryzen 5 7530U प्रोसेसर के साथ आएगा। 16GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज तो मिल ही जाता है और ये डिस्प्ले जो है वो कंपैरेटिवली छोटा है बिकॉज दिस इज अ 14 इंच लैपटॉप। तो स्टूडेंट्स के लिए ऑन द गो ये लैपटॉप बहुत अच्छा प्रूव होता है और वेट भी इसका बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज ओनली 1.4 kg। IdeaPad Slim 5 का डिजाइन जो है वो काफी प्रीमियम है और बैटरी लाइफ अगर देखें तो वो भी काफी इंप्रेसिव है। इस केस में कोडिंग के लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा है? Asus का VivoBook 16X। ये लैपटॉप Ryzen 5 5600H प्रोसेसर के साथ आएगा AMD का और 4.2 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। बेस फ्रीक्वेंसी भी इसकी काफी अच्छी है 3.3 GHz की। 16GB रैम है, 512GB स्टोरेज इसमें भी मिल जाएगा और 16 इंच का FHD डिस्प्ले मिल जाएगा, वो भी IPS वाला। अब रेजोल्यूशन इसका थोड़ा अलग है तो स्क्रीन पे आप देख लीजिए, बट इस लैपटॉप को वजन थोड़ा ज्यादा है 1.8 kg पे। 16 इंच का डिस्प्ले जो है वो कोडिंग और मल्टीटास्किंग के लिए एक्स्ट्रा स्पेस आराम से प्रोवाइड करता है, तो ये लैपटॉप कोडिंग के लिए बहुत बढ़िया है। गेमिंग लैपटॉप की बात करूं तो Lenovo का ElloQ गेमिंग लैपटॉप अब जरूर कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको Intel i5-12450HX प्रोसेसर मिल जाता है, तो पावर बहुत ज्यादा है। 4.4 GHz की इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। RTX 2050 मिल जाता है जो कि एक काफी डिसेंट ग्राफिक कार्ड में कहूंगा। 16GB रैम, 512GB SSD स्टोरेज और 144 हर्ट्ज का 16 इंच FHD डिस्प्ले मिल जाएगा। वजन इसका थोड़ा ज्यादा है 2.4 kg पे। Lenovo का ElloQ गेमिंग स्टाइल पीसी जो है वो बहुत अच्छे डिजाइन के साथ आता है और RTX ग्राफिक होने की वजह से गेमिंग और एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है। चलते हैं बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 70,000 पे। स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से इस बजट में एक बहुत अच्छा प्रीमियम लैपटॉप आ जाता है जो कि Asus का ZenBook 14। ये लैपटॉप Ryzen 7 7730U प्रोसेसर के साथ आता है विद अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 4.5 GHz। इसमें भी सेम स्टोरेज और रैम ऑप्शन मिल जाता है दूसरे पीसी की तरह 16 और 512। 14 इंच का FHD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले तो मिल ही जाता है, बट दिस इज एन OLED डिस्प्ले, तो स्टूडेंट अगर आप हो तो काम तो जरूर होगा, बट अगर आपको कंटेंट कंजम्पशन करना है तो ये डिस्प्ले भी बहुत अच्छा होने वाला है और इसका वजन भी बहुत कम है, ओनली 1.3 kg। तो ZenBook 14 दिखने में प्रीमियम है और अच्छे खासे परफॉर्मेंस के साथ भी आ जाता है। इसी बजट में कोडिंग के लिए आप Lenovo का ThinkBook 16 खरीद सकते हो। ये Intel Core i5-13420H प्रोसेसर के साथ आता है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4.4 GHz है। इसमें भी 16GB रैम, 512GB SSD स्टोरेज मिल जाएगा जो सारे लैपटॉप में इस केस में एक्सपेंडेबल है और 1920x1200 रेजोल्यूशन के साथ ये डिस्प्ले आ जाता है 16 इंच का। 1.7 kg इसका वजन है। थिंकबुक जो है दोस्तों वो डेवलपर्स में बहुत कॉमन है और ओवरऑल कोडिंग सेशन के लिए ये एक आइडियल लैपटॉप है। तो अगर आपका बजट 70,000 है तो दिस इज अ नो ब्रेनर। वीडियो एडिटिंग के लिए आप Asus का Nitro V खरीद सकते हो। ये आपको Intel Core i5-13420H प्रोसेसर के साथ आएगा विद अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 4.6 GHz। इसमें आपको RTX 4050 का ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है, तो ग्राफिक कार्ड भी बहुत सही है। 16GB रैम, 512GB स्टोरेज है। 144 हर्ट्ज का FHD डिस्प्ले मिल जाता है 15.6 इंच वाला और वजन इसका कम नहीं होने वाला है, 2.1 kg होगा। तो यहाँ पर दोस्तों Nvidia का RTX 4050 GPU जो है वो वीडियो एडिटिंग और गेमिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। फिर चलते हैं दोस्तों बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 1 लाख पे। स्टूडेंट्स के लिए Asus का VivoBook 14 खरीद लो, OLED डिस्प्ले के साथ। i7 प्रोसेसर आता है, वो भी 1360p प्रोसेसर है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज अ वॉपिंग 5 GHz। 16GB रैम और 512GB SSD तो है ही, बट इसके अलावा इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिल जाता है which is 2880x1800 रेजोल्यूशन एंड फॉर अ 14 इंच लैपटॉप दैट इज अमेजिंग रेजोल्यूशन। इसका वजन भी काफी कम है, 1.3 kg है। तो इस लैपटॉप के साथ OLED डिस्प्ले आता है और बहुत सारी पावर आ जाती है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सही है। कोडिंग के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि आराम से आप थोड़ा बहुत कोडिंग इस पे कर सकते हो क्योंकि दिस लैपटॉप इज क्वाइट हैंडी, नेक्स्ट लेवल लैपटॉप है, मुझे बहुत पसंद है। फिर चलते हैं कोडिंग लैपटॉप पे। इस केस में आप खरीद सकते हो Lenovo का Yoga Slim 7 Pro। ये लैपटॉप Ryzen 7 के साथ आता है 7840HS प्रोसेसर के साथ। इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5.1 GHz है। 16GB रैम तो मिल ही जाती है, बट 1 TB का स्टोरेज इसमें मिल जाएगा और इसमें भी आपको एक OLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 14.5 इंचेस का है और रेजोल्यूशन इसका भी Asus की तरह ही स्क्रीन पे देख सकते हो।
ये 1.4 kg का लैपटॉप है, तो ये भी काफी स्लिम है। Ryzen 7 प्रोसेसर और हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले के साथ ये लैपटॉप डेवलपर्स और क्रिएटर्स के लिए अमेजिंग है। इसी बजट में अगर आपको एडिटिंग लैपटॉप चाहिए तो Lenovo का Elo-Q लैपटॉप अगेन आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको Intel i7-13620H प्रोसेसर मिल जाएगा विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4.9 GHz। इसमें आपको RTX 4060 प्रोसेसर भी मिल जाता है 16GB रैम और 512GB SSD के साथ। इसमें आपको 144 Hz का डिस्प्ले मिल जाएगा 16 इंच डिस्प्ले के साथ और 1080p रेजोल्यूशन। ये लैपटॉप 2.4 kg का है। इसमें क्योंकि RTX 4060 आता है तो आप अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो या फिर गेमिंग करना चाहते हो, दिस इज अ माइटी इंप्रेसिव लैपटॉप। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने काफी सारे ऑप्शंस आपको बता दिए। मैं कहूंगा अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो तो यहाँ पर आप मैकबुक एयर भी कंसिडर कर सकते हो। मैं कहूंगा कि M3 या M4 भी आपके लिए बहुत सही होगा। कोडिंग के लिए सेम, बस स्टोरेज बढ़ा कर लेना। और अगर आपको बहुत पावरफुल लैपटॉप ही चाहिए तो मैकबुक प्रो भी खरीद सकते हो। अगर आप M3 Max वगैरह भी खरीदते हो, M3 Pro भी खरीदते हो, दैट इज स्टिल अ वेरी गुड डील। तो ये मैंने मैक्स का ऊपर से बता दिया, विंडोज में मैंने डिटेल में बता दिया। आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में पूछिए। ये सारे लैपटॉप जो है इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यही लैपटॉप आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो अगर आपको फ्लिपकार्ट से खरीदना है तो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।